नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानियां। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी खौफनाक लड़की की कहानी, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है एक दिल दहला देने वाली कहानी। रात के अंधेरे में जब मैं अकेला हाईवे पर गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक पीछे वाली सीट पर किसी के बैठने की आहट हुई। लेकिन गाड़ी में तो मैं अकेला था। तो फिर मेरी गाड़ी में कौन था? जानने के लिए पूरी कहानी सुने। मेरा नाम आदित्य सिंह है। मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मुंबई में रहता हूं। यह घटना कुछ साल पहले घटी थी, जब मैं एक बिजनेस ट्रिप पर पुणे गया था। पुणे में मेरे 2 दिन बीते और अब मुझे मुंबई लौटना था। मेरा प्लान था कि मैं शाम को ही निकलूंगा, ताकि रात होने से पहले घर पहुंच जाऊं। लेकिन काम में देर हो गई और जब मैं ऑफिस से निकला, तब रात के 11 बजकर 30 मिनट चुके थे। मैंने सोचा, अब तो रात हो गई, लेकिन हाईवे पर गाड़ी चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी हुंडई क्रेटा कार पूरी तरह से ठीक थी। फ्यूल फुल था और मुझे भरोसा था कि मैं 3 से 4 घंटे में मुंबई पहुंच जाऊंगा। मैंने कार स्टार्ट की और हाईवे पर आ गया। हाईवे सुनसान था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। अजीब बात है, मैंने सोचा। आमतौर पर इस हाईवे पर ट्रक और गाड़ियां हमेशा दौड़ती रहती हैं, लेकिन आज चारों ओर बस सन्नाटा था। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें से सिर्फ फुसफुसाहट आ रही थी। मैंने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। अब मैं पूरी तरह से अकेला था, या शायद नहीं। करीब 30 मिनट तक सफर ठीक रहा, लेकिन फिर मेरी नजर अचानक रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे की सीट पर एक हल्की सी परछाई दिख रही थी। मैंने तुरंत गाड़ी रोक दी और हड़बड़ाकर बाहर निकला। क्या मैंने सच में किसी को देखा? मैंने खुद से सवाल किया। मैंने गाड़ी के अंदर झांका, लेकिन पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी। शायद मेरी आंखों का धोखा था, मैंने खुद को समझाया। लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी पीछे से किसी लड़की की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। मैंने तेजी से पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। यह सब क्या हो रहा है? मैंने हिम्मत जुटाई और गाड़ी चलाता रहा। मैंने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार पीछे एक लड़की बैठी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल, झुका हुआ चेहरा, और उसकी सांसें धीमी लेकिन भारी थीं। तुम कौन हो? मेरी आवाज कांप रही थी। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं। उसकी त्वचा इतनी पीली थी कि जैसे उसमें खून ही न हो। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो मुझे घूर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, तू भी मरेगा, सब मरेंगे। उस लड़की के होंठों से जो शब्द निकले, वो मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। तू भी मरेगा, सब मरेंगे। मैंने तुरंत ब्रेक मारा और गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे अभी छाती से बाहर आ जाएगा। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और पीछे की सीट पर देखा। कुछ भी नहीं था। पीछे की सीट खाली थी, पर मैंने अभी अभी अपने कानों से सुना था, अपनी आंखों से देखा था। मुझे पसीने आ रहे थे और पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ रही थी। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा। मैंने हिम्मत जुटाई और गाड़ी से बाहर निकला। चारों तरफ अंधेरा था। सड़क के किनारे झाड़ियां हिल रही थीं, जैसे कोई उनमें छुपा हो। मैंने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और सड़क के किनारे झांका। वहां कोई खड़ा था। एक साया, एक परछाई जो हिल नहीं रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। कौन है वहां? मैंने डरते डरते पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब चांद की हल्की रोशनी उस साए पर पड़ी। वो वही लड़की थी। वही सफेद कपड़े, वही झुका हुआ चेहरा, और वही ठंडी, मनहूस मुस्कान। तू भाग नहीं सकता, उसकी आवाज गूंजने लगी। तूने इस रास्ते पर कदम रख दिया है। अब ये रास्ता ही तेरा अंत होगा। मैं कांप उठा। मेरे पैर जमीन में धंस गए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे वहीं रोक रही हो। तभी मेरी कार के अंदर से इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई थी, पर मैंने तो चाबी निकाली थी। अब गाड़ी का हॉर्न अपने आप बजने लगा, और फिर वो गाड़ी अपने आप चलने लगी। कोई अंदर नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग घूम रहा था। मैंने दौड़कर गाड़ी का दरवाजा खोला
और अंदर कूद पड़ा। पर जैसे ही मैं अंदर आया, पीछे की सीट पर वही लड़की बैठी थी। वो मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसके चेहरे पर झलकती उदासी, आंखों में छुपा एक अजीब सा दर्द और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी भूली बिसरी आत्मा की तरह लग रही थी। मेरे अंदर ऐसा लगने लगा कि वो लड़की सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा है जो इस जंगल में फंसी हुई है। उसकी आंखों की चमक मानो मुझे चेतावनी दे रही हो, यहां से लौट जाना, वरना तेरा अंजाम निश्चित है। मैंने अपनी आंखें मिचमिचाते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम यहां क्यों हो? पर जैसे ही मैंने सवाल किया, उसकी मुस्कान और भी घनी हो गई। जंगल की अंधेरी वादियों में मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हर पेड़, हर पत्थर, यहाँ की हवा में छुपे हैं अनगिनत दर्द भरे किस्से। मेरे दिमाग में उन कहानियों की गूंज उठी जो मुझे बचपन से सुनाई देती थीं। भूतिया आत्माओं, श्रापित प्रेम और अनसुलझे हादसे। मुझे याद आया वो रात जब गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि इस जंगल में कई आत्माएं हैं जो अपने अधूरे अरमानों को पूरा करने के लिए भटकती हैं। अचानक गाड़ी के अंदर से एक ठंडी सांस मेरे कानों में फुसफुसाने लगी, तू भी मेरे जैसा बन जाएगा। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि मैंने अपनी सीट से झटके में पीछे हटने की कोशिश की। मेरी आंखों में पानी भर आया और मेरे हाथ कांपने लगे। गाड़ी अब खुद ब खुद ऐसे मोड़ लेने लगी जैसे उसका कोई नियंता हो। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे उस गहरी अंधेरी भूल भुलैया में खींच रही हो, जहां रास्ते अनजाने और खतरों से भरे हों। जैसे ही गाड़ी एक संकरी कच्ची सड़क पर पहुंची, चारों ओर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। पेड़ों की शाखाओं से टकराने की आवाजें, हवाओं का चीखना और कहीं-कहीं पर मेरे कानों में वो अजीब सी हंसी फिर गूंज उठी। अब क्या होगा? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंजने लगा। मेरी आंखों के सामने वह लड़की फिर प्रकट हुई। इस बार उसकी शक्ल और भी विकृत, उसके चेहरे पर दर्द के गहरे निशान और उसकी आंखों में एक अजीब सी लालच थी, मानो वो मेरे अतीत के राज जानती हो। गाड़ी धीरे धीरे एक सुनसान क्लीयरिंग की ओर बढ़ी, जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। अचानक क्लीयरिंग के बीचों बीच एक मंद रोशनी प्रकट हुई, जैसे किसी प्राचीन मंदिर की ओर से निकली हुई हो। उस रोशनी के पास पहुंचते पहुंचते मुझे महसूस हुआ कि वो सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि आत्माओं का संगम है। उस जगह से दूर दूर तक चीखों, रोते हुए बच्चों की पुकारों और बूढ़ी दादी की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लगता था कि ये सभी पुकारें मुझे चेतावनी दे रही हैं, यहां से भाग जा, वरना तू भी हमारे साथ जुड़ जाएगा। उस क्लियरिंग में पहुंचते ही गाड़ी अचानक रुक गई। हर तरफ ठंडक फैल गई और मुझे महसूस हुआ कि समय वहीं ठहर सा गया है। मैंने हिम्मत करके गाड़ी का दरवाजा खोला। बाहर कदम रखते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे चारों ओर हजारों आंखें हैं, अदृश्य, पर उनकी मौजूदगी स्पष्ट थी। मैंने अपनी फ्लैशलाइट उठाई और देखा, कुछ तस्वीरें, कुछ आकृतियां पेड़ों पर, मिट्टी में, यहां तक कि हवा में भी तैरती हुई। उन पर शब्द लिखे थे जिन्हें मैं पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी ऊर्जा मन में डर पैदा कर रही थी। उस क्लियरिंग में मुझे अचानक एक धुंधली परछाई के सामने खड़ा पाया। तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा। उस परछाई ने धीमे से जवाब दिया, मैं वो हूं जिसने कभी अपना प्यार खो दिया। मैं यहां कैद हूं और मेरी आत्मा को मुक्त कराने के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं। उसी वक्त रियर व्यू मिरर में मुझे वो अजनबी लड़की फिर दिखाई दी। अब उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक अजीब सी सहानुभूति भी झलक रही थी। उसकी मुस्कान में अब एक गहरी उदासी थी, मानो वो कह रही हो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारा भी अंत निश्चित है। उसकी आवाज, जो पहले डर के साए में सुनाई देती थी, अब एक शांत परंतु गौर संदेश देने लगी। तू इस जंगल का हिस्सा बन जाएगा यदि तू अपना दिल नहीं बहला पाया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीवन में जो दर्द छिपा है, वही इस अजनबी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। शायद मेरी भी कोई अनसुनी दास्तां है जिसे ये आत्माएं फिर से जीवित करना चाहती हैं। गाड़ी के चारों ओर हवा में अब और भी ठंडक फैल गई थी। पेड़ों की पत्तियों से टपकती बूंदों की आवाज मानो मुझे बताने आई कि यहाँ कोई गहरा राज छुपा है। हर पत्ता, हर शाखा मुझे अपनी कहानी सुनाने को तत्पर लग रही थी।
मैंने देखा कि जमीन पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने खून से अपने दर्द को लिख दिया हो। उन निशानों में मुझे अपने अतीत की यादें झलकने लगीं, वो दर्दनाक यादें जो शायद मैं खुद भी भूल चुका था। हर निशान के पीछे एक कहानी थी, एक दर्द भरी दास्तां थी, जो मुझे अब समझ आने लगी। उसी क्षण गाड़ी के अंदर से एक धीमी सी धुन बजने लगी, मानो कोई प्राचीन गीत हो जो मृत्यु के संदेश दे रहा हो। उस धुन के साथ साथ मुझे महसूस हुआ कि मेरी आत्मा में भी कुछ चीर-फाड़ हो रही है, और वो आवाज कह रही थी, अब समय आ गया है अपने दर्द का सामना करने का। मेरी आंखों में अब आंसू छलकने लगे, लेकिन डर के साथ साथ मुझे अपने जीवन के उन अनसुलझे सवालों का भी एहसास हो रहा था, जो लंबे समय से मेरे दिल में दबी थी। क्या मैं बच पाऊंगा? हर कदम पर मुझे ये सवाल सताने लगे। क्या ये अजनबी आत्माएं मेरे अंदर के दर्द से जुड़ी हुई हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये घटनाएं मेरे अपने अतीत की यादें हैं, या फिर मेरे भाग्य का साया जो मुझे यहाँ खींच आया है। उस क्षण जब मेरे मन में उम्मीद की एक लहर उठी, मैंने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, मैं इस डरावने सफर से जूझूंगा और अपने अंदर छुपे दर्द का सामना करूंगा। मैंने गाड़ी के अंदर बैठकर गहराई से सांस ली और खुद से वादा किया, मैं इस अंधेरे से लड़ूंगा, चाहे कीमत कुछ भी हो जाए। जैसे ही मैं उस क्लियरिंग से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, मुझे महसूस हुआ कि ये सफर अब सिर्फ भौतिक नहीं रहा, ये मेरे अंदर के अंधेरों से भी लड़ाई हो गई है। गाड़ी अचानक ठहर गई और चारों ओर अजीब सी शांति छा गई। अचानक मेरे कानों में एक धीमी दर्द भरी आवाज आई, तू तैयार है? तेरे अंदर का दर्द अब बाहर आने वाला है। उस आवाज ने मुझे चुनौती दी, और मैं समझ गया कि अब इस सफर में मुझे अपने अतीत का सामना करना है। मैं धीरे धीरे गाड़ी में वापस बैठा और अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ने लगा, उस रहस्य की ओर जो मेरे अंदर छुपा था। मेरे दिल में एक नई चिंगारी जलने लगी थी, जो मुझे बताती थी कि जो कुछ भी हो, मैं इस अंधेरे जंगल से बाहर निकलकर अपनी आत्मा को मुक्त करूंगा। गाड़ी के भीतर बैठते ही मेरे कानों में एक धीमी पर गूंजती हुई आवाज आई, अब लौट सकता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। रियर व्यू मिरर में अब वह लड़की नहीं थी, उसकी जगह सिर्फ एक धुंधली परछाई थी, जो धीरे धीरे मिट रही थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चारों ओर अब और भी गहरा अंधेरा था। अचानक मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, यह जंगल सिर्फ एक साधारण जगह नहीं है, यह उन आत्माओं का निवास है जिन्हें उनके अपनों ने भुला दिया है। मुझे वह अजनबी लड़की याद आई, उसकी आंखों में छिपा दर्द, उसका अजीब बर्ताव। तभी मुझे एहसास हुआ, वह लड़की कोई और नहीं, बल्कि इस जंगल में खोई हुई आत्मा थी। कई साल पहले इस जंगल में एक लड़की को धोखे से मार दिया गया था। उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती थी, जब तक कोई उसकी कहानी सुनकर उसे न्याय न दिलाए। मेरे सामने दो ही रास्ते थे। पहला, मैं उसे अनदेखा करके अपनी जान बचाकर भाग जाऊं, और दूसरा, मैं उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाकर इस डरावने जंगल के श्राप को खत्म करूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। गाड़ी से बाहर निकलते ही हवा में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली और पास के एक सूखे पेड़ की जड़ में आग लगा दी। आग की रोशनी फैलते ही जंगल में फंसी आत्माओं की कराहटें गूंजने लगीं। तभी मेरे सामने वह लड़की फिर प्रकट हुई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर शांति थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर इस बार वे दर्द के नहीं, मुक्ति के आंसू थे। धन्यवाद, ये कहकर वह एक हल्की रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, जंगल का वातावरण भी बदलने लगा। वह अजीब सी ठंडक, वो डरावनी फुसफुसाहटें, सब धीरे धीरे शांत हो गईं। गाड़ी का इंजन एक झटके में स्टार्ट हो गया। मैंने तेजी से गाड़ी दौड़ाई और जंगल से बाहर निकल आया। हाईवे पर पहुंचते ही सुबह की पहली किरणें आसमान में फैलने लगीं। मेरे दिल में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक संतोष था। मैंने उस आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन एक सवाल मेरे मन में हमेशा के लिए रह गया, क्या वह जंगल अब भी वैसा ही है? क्या वहां कोई और राहगीर उस आत्मा के जाल में फंसेगा? शायद ये सवाल कभी हल ना हो। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई, डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपने दिल को थामे रहिए,
क्योंकि डर अभी बाकी है मेरे दोस्त।